तो दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसके बारे में आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, भास्कर की हेडलाइन है, स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, पढ़कर भी सुना रहा हूँ। आधार कार्ड में अब नाम सुधरवाना आसान नहीं, राजपत्र में प्रकाशित कराना अनिवार्य किया गया। आधार कार्ड में अगर आपके नाम में कोई गड़बड़ी है, अगर आपको नेम बदलवाना है या कोई करेक्शन करवाना है, जैसा भी है, पूरी अपडेट में हम जानेंगे कि क्या प्रक्रिया है, कितना मुश्किल हो चुका है अब ये काम। आवेदन में छोटी सी त्रुटि होने पर भी फॉर्म हो रहा निरस्त। ऐसा हो रहा है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हम कर रहे हैं यूआईडीआई के आधार अपडेट का फॉर्म भरने में, तब भी आधार अपडेट रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी जा रही है। ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है। पूरी अपडेट पढ़ता हूँ मैं, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, आधार कार्ड में नाम सुधरवाना अब सबसे कठिन काम हो गया है। केंद्र सरकार के सख्त नियमों के चलते पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाम बदलवाने या सुधार के लिए सरकारी गजट यानी राजपत्र में अधिसूचना जारी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया का सरकारी शुल्क तो 1100 रुपये है, लेकिन प्रक्रिया इतनी कठिन है कि बिना वकीलों की मदद से ये काम नहीं हो सकता। आवेदन, शपथ पत्र, सार्वजनिक सूचना और कई तरह के काम के लिए वकील 10,000 से 20,000 रुपये तक मांग कर रहे हैं। बड़ी रकम देने के बावजूद ये काम कुछ दिन या हफ्ते में नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। इतना रुपया खर्च करने के बावजूद 6 महीने का वक्त लगेगा। कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में काम नहीं होगा, न 1-1.5 महीने की बात है, लगभग 6 महीने की बात है। दरअसल केंद्र सरकार के नियमानुसार नाम सुधरवाने या बदलने के लिए दस्तावेजों की कमी है तो राजपत्र में प्रकाशन करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा पूरी तरह से नाम और सरनेम बदलने के लिए भी राजपत्र में प्रकाशन अनिवार्य कर दिया गया है। तो कुल मिला के वकील बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। 10,000 20,000 कोई मामूली रकम नहीं है। एक नॉर्मल आदमी के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। तो अब आधार कार्ड में नाम बदलवाने के लिए या सुधरवाने के लिए या सरनेम ऐड करवाने के लिए राजपत्र की मांग की जा रही है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट से ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे स्पेलिंग सुधरवाने के लिए 12,000 फीस वकीलों का है। ये क्या है? एकात्म परिसर के पास राजबंदा मैदान में रहने वाले मोहसिन खान को अपने बच्चे के आधार कार्ड में स्पेलिंग सुधार करवाना था। इसके लिए वे पहले आधार सेंटर पहुंचे तो उन्हें वहां वकीलों के पास जाने के लिए कहा गया। वकील से संपर्क करने पर पता चला कि राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद ही सुधार होगा। इसके लिए 6 महीने का वक्त और 12,000 रुपये की मांग की गई। राजपत्र में प्रकाशन के लिए मतलब एक आम आदमी ये प्रक्रिया इतनी कठिन है जो नहीं कर सकता बगैर वकीलों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अब इसमें एक केस और लिखा हुआ है, सरनेम बदलवाने के लिए 18,000 की मांग वकीलों ने मांगे होंगे। भाई, वकील भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो उनकी अपनी अपनी फीस है, क्या कह सकते हैं उसमें। आधार कार्ड में ये बदलाव करवाना है तो राजपत्र में प्रकाशन अनिवार्य है। देखिए, मेजर नाम चेंज, अपने नाम में बड़ा बदलाव कर रहे हैं, जैसे शादी के बाद केवल सरनेम न बदलकर पूरा नाम ही बदलना है या नया नाम रखना है तो सरकारी गैजेट में नोटिफिकेशन ज़रूरी है। लिमिट खत्म होने पर यूआईडीआई के नियमानुसार एक व्यक्ति अपने जीवन काल में आधार कार्ड में सिर्फ 2 बार ही नाम सुधरवा सकता है। ये लिमिट खत्म हो चुकी है और फिर नाम बदलना है तो इसे अपवाद माना जाता है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन और क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति अनिवार्य है। मतलब समझ गए ना आप? जैसे शादी के बाद आप पूरा नाम बदलवा रहे हैं या पूरा सरनेम ऐड करवा रहे हैं तो आपसे जो है गजट लिया जाएगा। और अगर लिमिट जो है आधार कार्ड में नेम करेक्शन की 2 बार की है, अगर 2 बार आपने करा लिया है और नेम लिमिट क्रॉस हो गई है तो फिर आपको तब भी गजट नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। उपनाम पूरी तरह बदलना, यदि बिना किसी कानूनी आधार जैसे शादी के बाद अपना सरनेम पूरी तरह बदल रहे हैं तो राजपत्र में प्रकाशन मांगा जाता है। धर्म परिवर्तन या अन्य विशेष कानूनी वजह, किसी व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, इस वजह से अपना नाम और उपनाम पूरी तरह बदल रहा है तो उसका प्रकाशन राजपत्र में कराना अनिवार्य है। कोर्ट के आदेश के तहत अपना नाम बदलना पड़ रहा है तब भी। ये इतनी सारी सिचुएशंस हैं जिनमें भारत का राजपत्र अनिवार्य है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि किन मामलों में राजपत्र की ज़रूरत नहीं है। नाम में मामूली स्पेलिंग मिस्टेक होने पर, उदाहरण के लिए कुमा की जगह कुमारी हो गया हो या 1-2 अक्षरों का हेर फेर हो, जैसे रू के जैसे राकेश RAKEISH को राकेश करवाना सामान्य, यानी इसमें आई ज़्यादा अगर हो गई है तो उसे हटवाना है, करना सामान्य दस्तावेज से ही हो जाएगा। महिलाओं के लिए शादी के बाद पति का सरनेम जोड़ने मैरिज सर्टिफिकेट ही पर्याप्त है। इसके लिए राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड में पता बदलने के लिए कभी भी राजपत्र की आवश्यकता नहीं होती। जन्म तिथि और लिंग में सुधार के लिए भी ज़रूरत नहीं है। नया मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट कराने के लिए भी ज़रूरत नहीं है।
अपनी फ़ोटो बदलवाने या बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए भी किसी दस्तावेज या राजपत्र की आवश्यकता नहीं होती। विशेष परिस्थितियों में नाम बदलवाने या सुधरवाने के लिए दस्तावेजों की कमी होने पर राजपत्र में प्रकाशन अनिवार्य कर दिया गया है। ये केंद्र सरकार का नियम है। राजपत्र में प्रकाशन कराए बिना नाम परिवर्तन नहीं हो सकता। सबसे पहले स्थानीय नोटरी से नाम बदलने का शपथ पत्र बनवाएं। इसमें पुराना नाम, नया नाम और बदलने का कारण लिखा हो। 2 प्रमुख समाचार पत्रों में नाम बदलने का विज्ञापन हो। उसके बाद ही नाम में जो है परिवर्तन के लिए आपका गजट नोटिफिकेशन निकलेगा। तो ये प्रक्रिया है। और वो भी बताया गया आपको कि किन स्पेलिंग्स मिस्टेक में, किन करेक्शंस में आपको जो नाम में करेक्शंस हैं उसमें राजपत्र की ज़रूरत नहीं है और किन परिस्थितियों में ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि इस अपडेट से आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट आप कर ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।